सुशांत केस का ड्रग कनेक्शन क्या है, क्योंकि रिया के जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस अब सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ड्रग कनेक्शन भी है। और इसी को लेकर जिस तरीके की चैटिंग सामने आए उसमें अब जया साहा को भी समन भेजा जा चुका है। यानी अब इस एंगल से भी तफ्तीश शुरू होगी, इस एंगल से भी जांच शुरू हो जाएगी। जया साहा को समन भेज दिया गया है। रिया के चैट मैसेजेस में जया साहा का जिक्र था और रिया से ड्रग्स चैट को लेकर ईडी ने जया साहा को समन भेजा है। अब जया को ईडी के सामने पेश होना होगा, जिसके बाद ईडी जया से ड्रग रैकेट से जुड़े तमाम सवाल पूछेगी। रिया के चैट मैसेजेस से खुलासे हुए हैं। ड्रग चैट को लेकर अब पूछताछ होगी। जया साहा को समन भेजा जा चुका है और अब सवाल जवाब सीधे जया साहा से भी होंगे। और इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी एंट्री हो चुकी है। अब सवाल जवाब वहां से भी शुरू होंगे। सीबीआई की जांच का आज छठा दिन है। लगातार सीबीआई की जांच जारी है। जो भी लोग इससे जुड़े हैं उन सभी से हर दिन पूछताछ हो रही है। घंटों पूछताछ का सिलसिला जारी। और इस बीच ड्रग्स की एंट्री हुई और इसको लेकर भी अब जया साहा को समन किया गया है। और इसी मामले को लेकर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि हमने पहले ही ड्रग्स के डोज देने का जिक्र किया था। अब नारकोटिक्स की जांच में साफ हो जाएगा कि सुशांत को जबरन ड्रग्स दिया जाता था या नहीं। अगर ये ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग का हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैंड ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है। और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। अगर इसमें सच्चाई इस एलिगेशन में अगर पाई गई तो। और ड्रग्स का एंगल अब सामने आया, जिसको लेकर अब बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से ही सवाल कर दिया है। पूछा है कि क्या सरकार किसी बड़े नेता को बचा रही है। राम कदम ने सवाल यह भी पूछा कि मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई कौन कर रहा था। महाराष्ट्राचं सरकार मागच्या 2 महिन्यामध्ये या प्रकरणाला दाबण्याचा प्रयत्न करत होतं का? त्या ड्रग्ज माफियांना महाराष्ट्र सरकारला वाचवायचं होतं का? काही मोठे नेते आहेत त्यांना वाचवायचं होतं का? फिल्म इंडस्ट्रीतली काही मोठी लोक आहेत? तो ड्रग्स का एंगल सीधे सीधे सामने आ रहा है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अब ये बड़ी बात, ड्रग्स की एंट्री, ड्रग्स एंगल की एंट्री हुई है, नारकोटिक्स ब्यूरो की भी अब एंट्री हो गई। अब जांच उस एंगल से भी होगी। बिल्कुल उस जांच उस एंगल से होगी। मैं आपको बताऊं कि दरअसल नवजोत, ये मामूली ड्रग्स की बात नहीं हो रही है। एमडीएमए ड्रग्स का डिस्कस हो रहा है और आज तक के पास वो चैट भी है जिसमें रिया ये बता रही है एमडीएमए ड्रग्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में एमडी भी कहते हैं। और जो हमारी जानकारी है, मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टियों में इस एमडीएमए ड्रग्स की काफी ज्यादा डिमांड है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई से सीज किया है, तो अब ड्रग्स की इसमें एंट्री हो गई है। हालांकि ये जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जब शुरू में उसने जांच की थी तो तमाम सुशांत से जुड़े लोगों के जो व्हाट्सएप चैट है उनको रीड कर रही थी, जिसमें कई ऐसे चैट थे खासकर रिया के, वो डिलीट किए गए थे। जिसके बाद दोबारा से वो चैट हासिल की गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बकायदा ड्रग्स के बारे में बात हो रही है। जिसके बाद बकायदा एक डिटेल रिपोर्ट बनाई गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो रिपोर्ट बनाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर है राकेश अस्थाना, उन्होंने आज तक को कंफर्म किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बकायदा हमें चिट्ठी लिखी है और हम जल्द जांच शुरू करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बकायदा इसकी एक मीटिंग हो रही है। लेकिन जिस तरह से रिया ने अपने वकील के जरिए यह दावा कराया कि वो कभी भी ड्रग्स उन्होंने नहीं लिया है और वो अपना ब्लड टेस्ट कराने को तैयार है, लेकिन जो आज तक के हाथ चैट लगा है उसमें बकायदा इसकी बात हो रही है। और शायद ये वजह है कि इस खुलासे के बाद जो जया शाह है उनकी करीबी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। बिल्कुल, उनको समन भी किया गया है। आप रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच सियासत देखिए किस कदर अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब ये बताए, ये सवाल उनसे किया है, ये बताए कि किसको बचाया जा रहा है। क्या कोई बड़ा नेता या फिर बॉलीवुड का कोई बड़ा अभिनेता इसमें शामिल है? जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी
इसमें अंतर्भूत है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या यह ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? कौन से ऐसे उद्योग जगत लोग हैं जिन्हें ड्रग्स मिल रहा है? ड्रग देने वाले लोग कौन हैं? ये माफिया कैसे काम कर रहा है? क्या इस ड्रग के माफिया को महाराष्ट्र सरकार का कोई आशीर्वाद प्राप्त है? क्या कारण है? अगर खुलेआम इस प्रकार से महाराष्ट्र में ड्रग बिकता है, मुंबई में ड्रग बिकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है?